सुमित भाई। अरे मैडम जी, रुकिए रुकिए। ये बताइए, आप शर्मा जी के वहाँ काम करती हैं क्या? तो शर्मा जी क्या काम करती हैं? तो हमारा भी एक काम कर दिए, बदले में शर्मा जी जितना देते हैं उसका डबल ही देंगे। हाँ, मेरा भाई एकदम सही कह रहा है। आप ना मेरा काम कर दीजिए, बाकी जितने पैसे कहेंगे हम दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, काहे इतना तड़पा रही हैं? कर दीजिए ना काम हमारा भी। अरे काहे डर रही हैं मैडम, कैसा ही तो कह रहा है, कर दीजिए हमारा काम। मैं भले ही गरीब हूँ पर बदजला नहीं हूँ। आइंदा अगर तुम दोनों मेरा रास्ता रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैडम, हमने कब कहा कि आप बस चला रहे? हमने तो बस यही कहा कि आप हमारा एक काम कर दीजिए। और इतने प्यारे प्यारे हाथों से ना ये थप्पड़ खा के ना कुछ अलग ही मजा आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैडम जी, हम तो कह रहे जब आपने भैया को एक थप्पड़ लगा ही दिया है तो क्यों ना इन कोमल कोमल हाथों से हमें भी यहाँ पे एक थप्पड़ लगा ही दीजिए। मजा आ गया मैडम जी। एक थप्पड़ और इन कोमल हाथों से लग जाता ना तो कसम से कलेजे को ठंडक पड़ जाती। मर्द के नाम पर ना कलम को तुम दोनों लो। अरे शर्म नहीं आती? एक अकेली अबला नारी लड़की को छेड़ते हो। घर पे माँ बहन नहीं क्या तुम लोगों के? अरे मैडम, थोड़ी मर्दानगी दिखाने का मौका तो दीजिए, तो पता चले कि हम मर्द हैं या ना मर्द। और वैसे भी आपने मर्द के नाम पे कलंक बोला ना, तो आज दिखा ही देंगे। हाथ धो रखो अपना। अरे मैडम जी, ऐसा क्या गलत किया? अभी तो खाली आपको प्यार से छुआ है ना बस। अरे रुकिए तो, सुनिए तो मैडम जी। बस तो ये चली गई। सुमित भाई, हम लोगों ने जो थप्पड़ खाया है ना, इस थप्पड़ का बदला ना इससे एक दिन जरूर लेंगे। अरे बिल्कुल लेंगे, लेकिन हाँ थप्पड़ खा के ना कसम से मजा आ गया। ये जितना फुदकती है ना, इसका सारा फुदकना निकाल देंगे। चलो काम करते हैं। अरे हाँ हाँ, काम कर लें। अरे प्रियांशी, कपड़े पसार दे सारे? हाँ, बस एक सेकंड। ये बताओ, सारे काम हो गया ना घर का? हाँ बस सारा काम हो गया, हम जा ही रहे थे। अच्छा सुनो, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारा महीना पूरा हो गया है और ये रही तुम्हारी सैलरी। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1000 रुपये मेरी तरफ से। आप मालिक पर। अरे कोई बात नहीं, रख लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लड़की होने के बावजूद भी तुम काम करती घर में जा के, ऐसा क्यों? साहब क्या बताए, हमारे पति बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। दिन भर रात भर दारू पीते हैं, दिन भर उसी के नशे में रहते हैं, तो हम इस वजह से हमें काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है? तो तूने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? दारू पीता है तो वो। अरे नहीं नहीं साहब, पत्नी है ना, अपने पति के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं? पत्नी धर्म निभा रहे हैं जब तक हो पा रहा है। आजकल की नारी की ना यही समस्या है, दुनिया भर के दुख सह लेगी लेकिन कभी अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी। तो तुम नहीं जाओगी, मैं तो जाके शिकायत करूंगा। नहीं 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 साहब, ऐसा मत करिए। अगर उन्हें पता चल गया ना तो हमें बहुत मारेंगे इससे। चलो ठीक है, अच्छा तुम जाओ घर, ठीक है? बाकी सारा काम हो गया, अब कल आना। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। बताओ, इसका पति दारू पी के इसको इतना मारता है और बेचारी इतने दुख सहती है। आजकल के मर्दों को क्या हो गया है, कमाना दमाना नहीं चाहते। तो इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको घर घर जाके काम करवाने के लिए भेजता है। क्या ही बताऊं, ये दारू का नशे का ना कुछ नहीं हो सकता। पैसे लेके आई? हाँ। पैसे दे जल्दी। वो मेरे को पागल समझती है। मैं 1 2 3 4 5 6 आपकी ये पैसे तो बिल्कुल पूरे 6000 तू लेके आई है साहब के घर से। इतना तू काम करती है? सुन, तू अपने शरीर और तो
अभी तो 6,000 लेके आई, अगले महीने में तू कम से कम 10,000 रुपये लेके आना। जब तक तू पैसे लेके नहीं आएगी ना, तब तक मैं तुझे साली खाना नहीं दूंगा। ऐसा मत बोलिए, साहब ने हमें 1,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। हमारी चप्पल टूट गई है तो हमें दे दीजिए, चप्पल के बिना हम कैसे काम पर जाएंगे। मेरे को पागल समझती है क्या? तेरी चप्पल सही है, और ऐसे भी तू नंगे पैर चली जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। और तेरा भिख मंगा बाप, उस साले ने हमको शादी में क्या ही दिया? ये तो तू मंगलसूत्र पहन रखी है, ये दिया? हाँ, ये दिया? आप उन्हें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे पापा पे क्यों जा रहे हैं? अबे ना, ज्यादा मुंह मत चला मेरे से तू। और वैसे भी अगर तू मुंह चलाएगी तो मेरा हाथ चलेगा। अब तू क्या चाहती है? मुंह बंद करके मेरी बात सुन। अगर मैं घर पे आया हूँ, मेरे को ना जब मैं चप्पल पहन के लेट जाऊँ, मेरी चप्पल उतारेगी तू, और ऊपर से तू खाना नहीं देगी मेरे को ना, तो सोच लेना मैं पैसे मेरे पास हैं, मैं बाहर जाके खा लूँगा। और इसमें मैं से तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। तुझे काम पे जाना है तो जा, और नहीं जाना है तो तब भी जा। नहीं जाएगी और नहीं कमा के मुझे देगी तो तुझे ना ऐसे ही मारूंगा मैं। और वैसे भी तेरे उस भूखमंगे बाप, क्या नाम तेरे बाप का? रामलाल। रामलाल, ठीक है, उसने साले ने मेरे को तेरे फंदे में बांध दिया। जैसे भैंसी को बांधा जाता है ना, ऐसे जो गैया बनती है ना, ऐसे तूने मेरे को मेरे साथ शादी करके ना, तेरे बाप ने मुझे फंसा लिया। अच्छी खासी जिंदगी थी, तेरी वजह से मेरी जिंदगी चली गई। और सुन, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए मटन बनवा के रखना, अभी मैं आ रहा हूँ, नहीं तेरे को बहुत मारूंगा। बस पैसे। अरे हमने इतना काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, हमसे पैसे भी ले लिए, हमारी चप्पल टूटी, हम काम पे कैसे जाएंगे? हमें पीकर इतना मारते हैं। अरे हमने क्या बिगाड़ा था? हम कहाँ फंस गए भगवान। अरे पायल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं, तूने घर का भी सारा काम कर दिया, साफ सफाई भी कर दी, तुमको घर जाना चाहिए, तुम बैठ के रो रही हो क्यों? क्या हुआ बताओ। साहब हमारे पति बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, हम बहुत मारते हैं। पायल देखो, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें अपने पति की शिकायत पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो अपना पत्नी होने के धर्म निभा रही हो। लेकिन क्या ही कर सकते हो, अपनी सासू माँ से बोलो ना। वो भी उन्हीं का साथ देती है। हमने बोला उनसे, वो हमें ही गलत बोलती है कि तुम्हारे साथ सही होता है। अब क्या करें, किससे बोले जाके? क्या करो, मुझे भी क्या समझ में नहीं आ रहा। एक माँ अपने बेटे को नहीं संभाल सकती तो तुम क्या संभालोगी? तुम एक काम करो, तुम परेशान मत हो, आज तुम जाओ घर, ठीक है? मुझे लास्ट बार बोल लो कि अगर तुम मेरे को ऐसे सताओगे तो मैं पुलिस स्टेशन तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तब शायद उन लोग अकल ठिकाने आ जाए। नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी सासू माँ हमारा साथ नहीं देती है, मम्मी पापा भी नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं है साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काम करो, तुम घबराओ नहीं, अभी तुम घर जाओ, देखो मैं समय निकाल तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? तुम जाओ अभी। बताओ कैसा जमाना आ गया, बेचारी कितना परेशान है, घर जा जाके काम भी करती है, और बेचारा इसका पति दारू पी के इसको इतना मारता है। क्या बताऊँ इसकी ज़िंदगी का क्या ही होगा। एक काम करता हूँ, शाम को समय निकाल के घर जाता हूँ। पायल, ओ पायल, ये साली यहाँ लेटी हुई है। ओए महारानी, उठ उठ उठ, जल्दी उठ। तू यहाँ लेटी हुई है, काम पे कौन जाएगा? तेरा बाप। उठ जल्दी उठ। यहाँ 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 तू आराम कर रही है, उठ जल्दी उठ। काम पे कौन जाएगा? नीचे उतर। काम पे कौन जाएगा? तू यहाँ बैठ के आराम कर रही है, तू काम पे क्यों नहीं जा रही है? हमारी तबीयत बिल्कुल सही नहीं, बहुत तेज बुखार है, पैर हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं। अच्छा, ये बहाना मार रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू काम पे जा, समझी? जल्दी काम पे जा, जा यहाँ निकल। हम सच कह रहे हैं, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत सर दर्द हो रहा है, बुखार है, हाथ पर बहुत दर्द हो रहा है, वरना हम
डेली काम पर जाते हैं आज। अच्छा, तू डेली काम पे जाती है। अगर तू काम पे नहीं जाएगी ना तो मेरे शाम को दारू के पैसे कहाँ से आएंगे? अब मुझे ना वैसे भी नए कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है और ये सब बहाने नहीं चलेंगे। यदि कोई तबीयत नहीं ठीक है, तू बहाने मार रही है कि मुझे काम पे जाना ना पड़े। एक काम कर, निकल यहाँ से, जल्दी निकल। हम आपसे सच कह रहे हैं, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तेरी हिम्मत नहीं हो रही है? मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना तू कर, ठीक है? मेरा दिमाग अगर खराब हो गया ना तुझे भी यहाँ गिरा के मारूंगा। जी निकल यहाँ से, जा। नहीं समझ में आ रहा तेरे को? मैं बोल रहा हूँ ना काम पे जा, और ये सब नाटक ना मेरे आगे नहीं चलेंगे। अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा? चल निकल, चल चल चल। और बिना काम के लौट आई ना तो सोच लेना तुझे ना मैं मारूंगा इतना। आराम कर रहेगी, ये आराम करने के लिए बनी हुई है। आप देखो मस्त महारानी की तरह लेटेगी और कुछ नहीं करेगी। कि भर ना मैं साला इसके साथ परेशान हो गया हूं रह रह के। काम पे नहीं जाएगी, साला दारू वारू कहाँ से पीऊंगा? कपड़े भी लेने हैं मेरे को। इतना बहरा हो गया है। अरे ये तो वही लड़की है। ए लड़की, ये बता, उस दिन तो तू मेरे को थप्पड़ मार के चली गई थी, और आज कहाँ जा रही है अपनी जवानी लेके? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं? मुझे हाथ मत लगाइए आप। अरे मैंने भी कहाँ कुछ लगाया, तो बस खाली देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी जवानी बाकी है कि नहीं। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर रहने की क्या बात? उस दिन तो तुम मेरे को मेरे भाई को थप्पड़ मार के चली गई थी ना। आज देखता हूँ तेरे को कौन बचाता है मेरे से, समझी? आज तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं, समझी? अरे क्यों हाथ छोड़ूं? ऊपर देखना, इधर देख, इधर। बहुत तेरी जवानी सर। क्या कर रहा है इसके साथ? अरे देखिए शर्मा जी, ये आपका मैटर नहीं है, आप मत बोलिए, चुपचाप जाइए यहाँ से। ये मैटर किसका नहीं, मुझे मत अच्छे तरीके से सिखा, समझ आया? तू गांव का एक किसान है ना, तो ये कबला नारी से ये सब कर तुझे शर्म नहीं आती है? अरे देखिए शर्मा जी, आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपका मैटर नहीं है ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। आप इधर आइए। चुपचाप निकल जाऊं तो उसके साथ लड़की के साथ क्या बदतमीजी कर रहा है? अरे मैं चाहे कुछ भी करूं, वैसे भी ना वो मेरे खेत में है अभी, और इस खेत में जो कुछ होगा मेरे हिसाब से होगा, तेरे समझे? खेत में जो कुछ होगा तो तेरे साथ होगा। रुक, अभी पुलिस भी तेरे खेत में आ रही है। अरे नहीं सर, क्या हुआ? शर्मा जी, पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, दफा हो जा यहाँ से। साले मेरे गांव में तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तू मेरे को सिखा रहा है, दफा यहाँ से। जा रहा शर्मा जी, पुलिस को हाँ चल बुलाएगा। भाग यहाँ से। जी शर्मा जी। पायल, तुमने तो कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, तुम यहाँ क्या जा रही हो? मेरे पति ने मेरे साथ ये सब किया। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ना, ये मर्द होने के बावजूद तुमको इतना ज्यादा परेशान करता है। इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा। और इतनी चीजें हो गई तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? मैं अगर आपको बताती तो वो मुझे दारू पी के और मारते। ठीक है, देखो पहले तुम परेशान मत हो, तुम चलो मेरे साथ। अभी मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, तब उसको समझ में आएगा। नहीं, देखिए आप घबराइए नहीं, आप चलिए मेरे साथ, आइए। देखिए आप परेशान मत होइए, मैंने उसको यहाँ बुलाया है, आता मैं बात करता हूँ ना। कोई ऐसे भला अपनी बीवी को परेशान करता है? देखिए आप रोइए मत, आने दीजिए उसे। हाँ साहब। बैठ। कौन है ये? अरे ये नालायक बीवी है मेरी, इससे कोई काम नहीं होता है। इसके बाप ने ना मुझे कुछ भी नहीं दिया और इसको फालतू मेरे साथ बांध दिया। तुझे शर्म नहीं आती है? इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी और तू अपनी बीवी के सामने ऐसा बोल रहा है? तुझे ना दारू पीने से फुर्सत नहीं है, तू दारू पी के अपनी बीवी को मारता है? ये शर्म ला है कि नहीं तेरे पास? अरे ओ साहब, खूबसूरती लेके आदमी ना चाटता नहीं है, और वैसे भी ना ये कमाएगी नहीं तो मैं कहाँ से अपना खर्चा चलाऊंगा? तेरे होते हुए ये कमाएगी? तुम मर्द है कि मर्द के नाम पे कलंक है?
बल्कि तुझे कमाना चाहिए। बेचारी की तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने के बावजूद तुझे भेज रहा काम करने के लिए। तुझे पता है दिन रात ये कितने घरों में काम करती है। अरे साहब, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो आप इसको अपने पास रख लो। और वैसे भी ना, मुझे ऐसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं है? जब शादी नहीं करनी थी तो उसकी जिंदगी क्यों खराब की तूने? अब इसका क्या होगा, तूने सोचा है कभी? अरे ये कुछ भी जाए, ये कहीं भी जाए, कहीं जाके देख, अपनी है ना औकात में रह, ऐसे नहीं बोला जाता है। और तेरी माँ भी इसमें तेरा साथ दे रही है। अरे जब तेरे को पसंद नहीं थी तो शादी से पहले बोल देता नहीं पसंद है। तो दारू के नशे में इतना चूर हो गया कि तू अपनी बीवी को दारू पी के मारता है। साहब एक बात बताऊं, आप लोग अमीर आदमी हो, आप लोग के पास पैसा ना, तो ये बातें अच्छी लग रही हैं। और इसके बाप ने मुझे क्या ही दे दिया, ये जो मंगलसूत्र पहना है ना, बस यही इसके बाप ने मुझे दिया था और कुछ नहीं दिया। और मारूं ना तो क्या करूं? अब इसके बाप से जब मैंने पैसा मांगा, इसका बाप मुझे पैसा देता है क्या? कुछ नहीं देता है। मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ। इसके बाप ने ना अपने फूल भरी बेटी को तेरे हवाले कर दिया और तू बोल रहा है इसके बाप ने क्या दिया? तुझे पता भी है औलाद क्या होती है? औलाद तब पता चलेगा जब तूने कभी बच्चा पैदा किया होता। और एक बात बता, तेरे होते हुए क्यों कमाने जाएगी? तू क्या करता है दिन भर? अरे साहब, उससे आपको क्या मतलब है? हम कुछ भी करें, या हमारी बीवी है, काम करके लाएगी, पैसा हमको देगी ना। देखो पायल, मैंने सोच लिया है कि तुम इसके साथ अब नहीं रहोगी। हाँ साहब, हमको इसको अपने साथ भी रखना भी नहीं है। और वैसे भी ना, ये पैसा जो भी कमाती है ना, की साड़ी और इसके श्रृंगार में खर्चा हो जाता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो। साहब, आपको इसको अपने पास रखना है, रखिए। आज के बाद अब मुंह मत दिखा देना। तुम परेशान मत हो, मैं ऐसे साथ नहीं रहने दे सकता ना तुमको। ये पूरे 50,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और आज के बाद इसको तुम कुछ बोलोगे नहीं। अरे मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर का कागज में साइन कर देंगे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। नहीं। हाँ चल। देखो पायल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे अभी शादी के सिर्फ 2-3 महीने हुए। तुम इस दरिंदे साथ कैसे रहती थी? अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे से शादी कर सकती हो? देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो और मेरा घर संभालो। सब हम तो बहुत गरीब घर से हैं। फिर वही बात, मैं ना गरीबी अमीरी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ कि इंसान कैसा है। और वैसे भी तुम, मुझे जहाँ तक पता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेरी लाइफ में शायद तुमसे अच्छी कोई लड़की नहीं आ सकती है। तुम सोच लो, तुम्हारे पास आराम से टाइम है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम मुझे कल तक बता देना। और आज के बाद अपने पति घर जाने की कोई जरूरत नहीं, डिवोर्स कागज में उसे घर पहुँचा दूंगा। ठीक है, आराम से सोच लो, फिर मुझे बताना। क्या करें? साहब कह रहे हमसे शादी कर लो, हमारा पति हमें अब नहीं अपनाएगा। वो तो हमें पैसों के लिए छोड़कर चला गया। मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकते।